ठीक है भाई, सही है, देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं भाई, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा था वो एसिडिटी पढ़ा ना, बोलिए भाई। अब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल ठीक है भाई। किसकी स्टेबिलिटी देखना है? कार्बोकटाइन की और फ्री रेडिकल की। इसमें कोई डाउट आपको, कोई समस्या? हमको फिर थोड़ा समझाइए, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। ये देखिए आपका CH2 पॉजिटिव है। अगर आप कहें कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर, तो मैं देखिए स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपको। ये आपका बन गया कार्बोकटाइन और दूसरा आपका बन गया फ्री रेडिकल। ठीक है भाई। हमें एक बात बताओ, ये जो कार्बोकटाइन है, इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इसके पास सर एक, मतलब कार्बन के पास मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बताओ यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 शेयरिंग है ना। अच्छा, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 बॉन्ड में 6 हो जाएंगे। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सर यहाँ पे सिंगल कहाँ शेयरिंग कर रहा है? हाइड्रोजन मतलब कार्बन से, सॉरी सर, कार्बन से शेयरिंग कर रहा है ना। शेयरिंग कर रहा है ना। यस। और यहाँ फ्री रेडिकल कितना बनेगा? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। एक बार इतना छापो पहले सामने आप। समझ गए भाई कार्बोकटाइन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ समझो। अल्फा। ये CH3 पहले समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं। बताओ। जब ये रहेगा तो यहाँ ये वाला वैसे नहीं रहेगा। अब देखो, अब समझ गए? हाँ। अब भाई कार्बोकटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और अगर फ्री रेडिकल है तो 7 इलेक्ट्रॉन। सर फ्री रेडिकल के कारण 7 क्यों बनेगा? देखो एक और इलेक्ट्रॉन है ना। वो तो पोजीशन में सर बताएगा ना। क्या? वो तो पोजीशन ये कि अल्फा कार्बन में नहीं, ये देखो, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, नाम सुने हो? एक होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब होता है इक्वल क्लीवेज। तो इक्वल का मतलब हो गया कि भाई जैसे यहाँ पे मीथेन रहा होगा, तो इसके बीच का बॉन्ड इक्वल टूट गया, तो हाइड्रोजन अपना लेके चला गया कार्बन, तो कार्बन पे तो एक बचेगा ना। ये देखो 2 2 4 2, और ये जो फ्री रेडिकल है, यानी इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी है, इसे भी कार्बन की तरह ट्रीट करें। हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। और जब कार्बोकटाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के मान लो 7 कार्बोकटाइन है तो 6 हुआ। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन के बैलेंस 4 बोलो 4 ना। ठीक। और हाइड्रोजन का वैलेंस, एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एक हाइड्रोजन का एक होता है। 3 हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। 7 हो गया ना। सर हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बैलेंस। और एक प्लस है कि नहीं? एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब बताओ, ये ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? कौन सा? कार्बोकटाइन का। कार्बोकटाइन का सर ऑक्टेट मतलब इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट? तो डिफिशिएंट है। इतना समझ रहे हो? अगर कोई मान लो गरीब आदमी है, क्या भाई, गरीब आदमी, तो पैसा मांगेगा कि पैसा दान करेगा? मांगेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बोलो यार। यस सर। संकट मोचन का नाम सुने हैं? वहाँ जो लोग बैठते हैं उनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बोलो। लेकिन अगर आप गए, एक दिन आप गए तो उनको कुछ पैसा आपने दे दिया, तो उनको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा। दूसरे दिन आप गए, उन्हीं का पैसा लूट लिए, तब कैसा फील होगा उनको? उनको खराब लगेगा ना। कुछ आपने जब दिया तो उनके कुछ हौसले थे, जो सपने थे पूरे होने लगे। लेकिन जब आपने उनसे कुछ ले लिया तो उनके जो सपने थे, हौसले थे, वो क्या होने लगे?
इधर आ जाओ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। मान लो कि ये कार्बोकटायन है, कैसा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये कार्बोकटायन कैसा है भाई? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है कि डोनेट करेगा? रिक्वायरमेंट है। अगर आपने गया यहाँ पे और ये जो ग्रुप लगा है, ये ग्रुप किस टाइप का है? प्लस आई है। प्लस आई तो बताओ, अगर प्लस आई है तो क्या करेगा वो कार्बोकटायन को? सर प्लस आई तो खींचेगा। प्लस का क्या मतलब होता है? रिपेल करेगा सर। डोनेट करेगा। Donate। सीधे क्या बोला करो? डोनेट। इधर डोनेट करेगा कि नहीं करेगा Yes, इलेक्ट्रॉन sir। डेंसिटी? अब बताओ, जब डोनेट करेगा तो कार्बोकटायन को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। यानी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, मतलब बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। लेकिन आपने क्या किया, पहले दिन तो आपने दान कर दिया ना, प्लस आई से डोनेट किया कि नहीं किया उसको? डोनेट मतलब इधर से, इधर की तरफ। लेकिन दूसरे दिन आपने क्या लगा दिया? माइनस आई इफेक्ट। क्या लगा दिया भाई? माइनस आई सर। तो बताओ, अब माइनस आई वाले क्या करेंगे? टाउन एरिया वाले। खींच लेंगे सर। अब बताओ, इसी से लगेंगे ना, तो वसूल ले हफ्ता वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। यस सर। बताओ, इस कैसा लगेगा उस गरीब आदमी को? सर, अब जो रोड पे बैठे, आप उनसे कहो कि भाई आपको यहाँ चंदा देना पड़ेगा 10-20 रुपया बैठने का, तो उनको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। कष्ट लगेगा ना। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी। डिक्रीज कर जाएगी। एक बात बताओ, इस पर कौन सा चार्ज है? कटायन। कटायन ऐसे लिख लें, कटायन। बोलो भाई। यस सर। अब बताओ, ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई सर। तो प्लस आई क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब माइनस आई घटा रहा है। सोच लो एक बार। यस सर। अगर कोई भी कार्बोकटायन है, क्या है भाई? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का मतलब कार्बन है कार्बन- पॉजिटिव चार्ज। कार्बन उस पर अगर किसको लगा दिया जाए प्लस आई तो ये स्टेबिलिटी को, घटा मतलब बढ़ा देगा। अब माइनस आई लगा दिए तो घटा देगा। क्या ये बात समझे? एसिडिटी में सर प्लस आई घटा देगा। एसिडिटी में माइनस देखते थे। माइनस देखते थे। एसिडिटी में क्या देखते थे? माइनस। क्या कुछ समझ पा रहे हो यहाँ पे? यस सर। भैया खुद ही सोचो, कार्बोकटायन कैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है? कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गरीब आदमी। मैं क्या लिखना चाहता हूँ? गरीब। अब बताओ, अगर गरीब आदमी को मदद करोगे तब खुश होगा कि उसको और लूट लोगे तब खुश होगा? मदद करेंगे तो अब मदद वाला काम कौन करता है? प्लस आई ये क्या करेगा? खींच लगेगा। खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? तो बोलो, किसके स्टेबिलिटी पर कौन बढ़ाएगा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी? प्लस आई। थोड़ा सवाल लिखे अब, नहीं लिख पाए? बोलो भाई। यस। वैसे ही देखो, फ्री रेडिकल का केस। किसका? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल में? इसका सर मैक्सिमम। फिर वही ग्रुप लगाओ। पहले किस टाइप का लगा दो, प्लस बताइए क्या करेगा उसके यार? इलेक्ट्रॉन को देगा। देगा तो इसकी स्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir। कैसा महसूस होगा इसको? अच्छा क्या लगेगा उसकी स्टेबिलिटी? इंक्रीज करेगी। बोलो भाई, स्टेबिलिटी क्या होगा स्टेबिलिटी? इंक्रीज करेगी। लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दूसरे दिन। क्या हो गया? खराब हो गया। माइनस आई लगा दी। क्या लगा दिए? माइनस आई। तब क्या होगा उसका स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी सर घट जाएगी। बोलो भाई, डिक्रीज करेगी। खुद समझो। जब किसान का मुद्दा था तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो इनको अच्छा लगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो क्या करने लगे? मारपीट करने लगे। नहीं समझे। पहले इन्होंने क्या कहा था भाई, जो दिल्ली पुलिस थी, कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, गरीब आदमी का, किसान भाई गरीब आदमी मजबूर है ना, तो इन्होंने कहा था हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या करने लगे? उनका विरोध करेंगे। बताओ, कब किसान को अच्छा लगेगा? किस तरह के हो? प्लस आई होंगे तो अच्छा लगेगा, हमारे से लगा दोगे तो तो बुरा खराब नहीं समझे। बोलो भाई। यस सर। अब चले सवाल पे यस सर। कि ट्राई करोगे कि नहीं ट्राई करोगे? करेंगे। भाई जैसे कार्बोकटायन वैसे फ्री रेडिकल हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल। चलो अभी मुझे सवाल बताओ, ये देखो पहले। पहचानो कि उसमें जो ग्रुप अटैच है वो किस टाइप का ग्रुप है, प्लस आई है कि माइनस आई? प्लस आई और उससे माइनस आई। पहले ही हमको सवाल दे दिया, ठीक है। पहले इन दोनों में कंपेरिजन करो, इसमें और इसमें। मैं एक आपको और आइडिया बताता हूँ। अगर थोड़ा इसको तमीज से लिखा जाए, ये देखो इधर देखो, CH2H लिख के मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ, हमने कहा था ना कि पहले दोनों में सिमिलरिटी चेक कर लो। क्या सिमिलरिटी है दोनों में? दोनों CH2 दोनों ये में सिमिलरिटी है ना। यस सर। डिसिमिलरिटी क्या है? यहाँ पे CH3 है, वहाँ पे H लगा है। अब बताओ, इंडक्टिव में ये क्या लगाएगा, कौन सा इफेक्ट लगाता है? सर इंडक्टिव में ये आई इफेक्ट लगाता है। कौन सा आई? प्लस आई। बता, सोच लो एक बार। Yes, sir। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन सर दोनों में लगाता है, इसका निगलेक्ट मान लेते हैं। लगभग एकदम से लगभग 0 अब बता, अगर ये प्लस आई लगा के तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नहीं डोनेट Yes, करेगा? बोलो भाई, डोनेट डोनेट करेगा कि नहीं डोनेट करेगा? किस इफेक्ट से? प्लस आई प्लस आई से। तो बताओ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई से तो स्टेबिलिटी, बढ़ जाएगी, यानी जो कार्बोकेटन है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसके कंपेरिजन में? CS2 के कंपेरिजन। नहीं समझे। इसमें थोड़ा बताओ तो इसका इससे कंपेरिजन करो। सर ये ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट सोच लो एक बार। यस सर, ये क्या लगाएगा? ये भी प्लस आई लगाएगा। पता दोनों लोग मदद कर रहे हैं क्या? यस सर, यहाँ कितने मदद करने वाले? यहाँ एक यहाँ कितने मदद करने वाले? 2 सर, नहीं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू कुछ समझ पा रहे हो? कैसे कैसे बस ऐसे ऐसे कर रहे हो? नहीं सर, इधर आ जाओ, इधर देखो। अब ये क्या लगाएगा? यहाँ पे प्लस आई ऐसे दिखा दे यारो। Yes. ये क्या लगाएगा? ये भी प्लस आई, ये क्या लगाएगा? ये भी प्लस आई। नहीं समझे। और इसके कंपेरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इससे। मैंने कभी आपको डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाया था क्या? यस सर, इस कार्बोकेटाइन से कोई कार्बन अटैच्ड है नहीं, क्या? इसको 0 डिग्री है, सुपर प्राइमरी बोल दूं? यस सर, इस कार्बोकेटाइन की डिग्री बताओ, 1 डिग्री हो जाएगी, इसका बताओ, 2 डिग्री, और इसका 4 बताओ। डिग्री। 4 डिग्री। नहीं 3 डिग्री सर, ऊपर वाला बोलो नहीं। भाई। यस सर, 3 तो डिग्री अब हमको बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सर हो जाएगा सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद मतलब थर्ड सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। तो सबसे अच्छा 3 डिग्री, हाँ, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में लिख दें CS3 पॉजिटिव। मतलब CS2 ये अरे ये है ना 0 डिग्री लिख लो यार, सबसे CS2 अच्छा रो गाँव मत लिख लो 0 डिग्री। यस सर, क्या समझे कि नहीं समझे अभी पहले? यस सर। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों सबसे स्टेबल हो रहा है, कुछ समझाओ कैसे आखिर? क्योंकि सर यहाँ पे मतलब 3 जो है कि हाँ, ये प्लस आई 3 ग्रुप इफेक्ट, अटैच्ड है और तीनों कैसे हैं? प्लस आई इफेक्ट अच्छा दोनों प्लस आई इफेक्ट है। Yes, sir. अच्छा इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। जहाँ बढ़ा देंगे। दूसरा तरीका सुनो, हमने आपको कभी ये बताया था कभी भी कि अगर मान लो ये ए है और ये ए पॉजिटिव है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सर ए पॉजिटिव थी। ज्यादा है कि नहीं? यस सर, बताओ ये कार्बोकेटाइन है कि नहीं? यस सर, अब बताओ इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? बताओ इधर से खींचेगा कि नहीं? यस सर, इसमें तो इसको 3 कितने तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तरह से, यहाँ कितने तरफ से खींच सकता है? 2 तरह से। यहाँ कितने तरफ से खींच सकता है? यहाँ से। यहाँ हम निगलेक्ट मान लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई नहीं है? नहीं एक बात बताओ, ये डिफिशियंट आदमी था ना, भिखारी था कि नहीं था भाई? गरीब आदमी है ना, तो बताओ कि सबसे अधिक उसका पेट कब भरेगा? जब ज्यादा लोग उसकी मदद करें। बोलो भाई। तो यहाँ देखो उसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट होगा ना। कंप्लीट नहीं, जैसे मान लो 3 लोग हैं, हो सकता है 0.5 दिया, हो सकता है ये इससे थोड़ा कम डोनेट करेगा उसको, 0.3 मान लीजिए, 0.3 मान लीजिए। ये और कम मदद करेगा, 0.2, वो और कम करेगा। नहीं समझे भाई? किसका ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है? जो ज्यादा सर देगा, मतलब जो ज्यादा लोग देंगे उसको। कुछ समझ पा रहे हो इस तरह से? मैं अगला सवाल लिखूं क्या इसी तरह से? यस सर, बोलो। नहीं समझ पा रहे हो? समझ लो। जब फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल, तो देखो हम क्या करेंगे दोस्त, यहीं पे आप लिख करके ऐसे फ्री रेडिकल बना देंगे। खाली क्या कर देंगे? फ्री रेडिकल, नहीं समझे? फ्री रेडिकल यस सर, ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे उस पर। और 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझ गया ना? मतलब ऑर्डर तो यही आएगा ना। और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि नहीं? ये भी तो इलेक्ट्रॉन इसमें 3 लोग मदद कर रहे हैं कि नहीं? इस पर बताइए आप कितने लोग मदद कर रहे हैं भाई? सर 2 ही लोग ना। और इसमें 1 ही लोग इसमें कोई मदद करने वाला नहीं है। सेकंड सवाल पे चले भाई। यस सर, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एक बात हमको पहचान के बताओगे कि सर अगर डिग्री को डायरेक्ट देखा जाए तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा? सर 3 डिग्री होगा, उससे कम, 2 डिग्री, उससे कम, 1 डिग्री। 1 डिग्री। कुछ समझ पा रहे? थोड़ा थोड़ा यस सर, नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे। बोलो भाई। मैं एक डायग्राम यहाँ से उठा करके इधर बना लूं तो कोई दिक्कत आपको? नहीं बोल देना भाई कोई दिक्कत होगी तो। नहीं सर, कोई दिक्कत है आपको? नहीं अच्छा ये समझ पा रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ इस कार्बन पॉजिटिव है। यस सर, ये कितने डिग्री का कार्बन है ये वाला? ये सर मतलब 6 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन डायरेक्ट इसी से अटैच है ना, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक ही कार्बन से अटैच है कि नहीं? देखो इसको मत देखो कितने से, ये जिससे अटैच है कितने कार्बन से अटैच है उसका मतलब देखो होता है कि मैंने बेंजीन पे CH3 लगा दिया है। क्या लगा दिया? CS3, ये समझ गए? तो ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री, 1 डिग्री। बोलो भाई। Yes. तो अगर यहाँ पॉजिटिव बना देंगे तो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा।
तो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री। इसको बताओ, ये भी सर 1 डिग्री ही होगा। चेक करो कैसे। नहीं नहीं, ये 2 डिग्री सर। अगर वही पॉजिटिव यहाँ बना दे, 2 डिग्री। यहाँ बना दे पॉजिटिव, कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री। कितने वायर है यहाँ पे? दो, मतलब 2 आए रहे सर। ध्यान से देखो एक बार, हाँ सर 2 है। एक इधर मिलेगा, हाँ, एक इधर नीचे। एक इधर मिलेगा। नहीं नहीं सर 3 हो जाएंगे। बताओ भाई, तो कितने डिग्री का है ये? 3 डिग्री। बताओ दोस्त, ये ये बताओ, ये सर 2 डिग्री हो जाएगा। ये बताओ। ये 2 डिग्री। इतना समझ गए पहले? यस सर। अब लोचा हमारा फंसा 2 डिग्री में ना। हाँ 2 डिग्री और कार्बोकेटाइन लगा रहेगा उसे सर देखेंगे। और जी, अभी कार्बोकेटायन सब में है ना, यस सर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसी को ना फोकस कीजिएगा, जो सब में कॉमन होगा। बोलिए भाई। यस सर। अब हमको बस ये समझना 2 डिग्री में और 2 डिग्री में। एक बात हम इधर लिखना चाहते हैं, मान लो ये देखो सी पॉजिटिव है और ये सी पॉजिटिव है। मैं 4 कार्बन बना दूं, कोई ऑब्जेक्शन आपको? नहीं। एक बार मिथाइल कहाँ लगा दिया? सेकंड पे। Second। और एक बार कहाँ लगा दिया? थर्ड पे। अल्फा देख लेंगे सर इसमें। अल्फा ने मैं जो पढ़ा है वही पढ़ोगे। ये बताओ यहाँ से किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन। ये क्या लगाएगा जो ग्रुप अटैच्ड है? प्लस आई। प्लस आई। इससे ये भी ग्रुप क्या लगाएगा? ये प्लस आई लगाएगा। बताओ इसमें कौन ज्यादा प्लस आई लगाएगा? सर सेकंड वाला प्लस आई जाता है। ये वाला कि ये वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ने ये ज्यादा प्लस आई लगाएगा। हम्म। बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के क्या है? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ ये कार्बोकेटायन है कि नहीं? यस सर। ये डायरेक्ट अटैच्ड है। और ये कार्बोकेटायन से ये वाला ग्रुप उसके थोड़ा दूर अटैच है। तो इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, कौन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा? सर ये वाला 2 डिग्री। नहीं समझे? जो ये है ये वाला ना, हाँ। इसको 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री डैश मान लो। 2 डिग्री डेढ़। नहीं समझे? अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? 3 2। ये समझ रहे हो कैसे प्रोसेस नहीं बोल रहे हो? यस सर समझ रहे हो। सबसे स्टेबल, 3 उसके बाद 2 2 डिग्री, फिर 1। 2 डिग्री डैश ऐसे बना ले, यस और फिर 1। नहीं समझ पा रहे हो कैसे भाई? आपने कहा सर यहाँ देखो ये जो कार्बोकेटायन है ये तीनों से मदद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। हो रहा है। इसको देखो तो पूरा एक ही तरफ से यही ना बस मदद कर रहा है, यही वाला ना। हम्म। यहाँ देखो तो सर यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो यहाँ देखो यहाँ भी वही 2 साइड है, बट ये वाला देखो यहाँ नजदीक है ना इसमें, यस और ये वाला ग्रुप इसके हिसाब से देखो तो दूर है। दूर है कि नहीं दूर है? नहीं समझे? समझ गए। तो इसमें ज्यादा कौन लगाएगा इंडक्टिव इफेक्ट? जो 2 2 डिग्री डिग्री वाला। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? 3 डिग्री फिर 2 डिग्री डैश फिर 1। क्या इतना समझ पाए? यस सर। एक सवाल रुक जाओ, हमको और लिखने दो। इसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले रुक जाओ, पहले सब में क्या है, पहले ये 2 देखो। इसमें कैसा ग्रुप है? ये जो ग्रुप अटैच्ड है ये किस टाइप के, पहले ये डिसाइड कर लो। ये सर प्लस आई है कि माइनस आई? सर प्लस आई। बताओ। प्लस हेलोजन क्या शो करता है, प्लस आई प्लस कि आई। माइनस आई? नहीं माइनस आई शो करता है। सोच लो एक बार, माइनस आई। सोच लो एक बार, Yes, sir, कसम minus। गंगा मैया के। यस सर। बताओ भाई। अब बता, अगर माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने लगेगा ना, यस सर। तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। एकदम सही दोस्त। यानी देखो ये स्टेबिलिटी घटाएगा, ये भी देखो क्या लगाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। ये भी क्या करेगा, घटाएगा। ये भी क्या करेगा। घटाएगा। ये चारों घटा रहे कि नहीं घटा रहे? अब इसमें बताओ सबसे अधिक माइनस आई कौन लगाएगा? सर सबसे अधिक तो फ्लोरीन का होगा। सोच लो एक बार, यस सर। सबसे अधिक माइनस आई लगाएगा कि नहीं? तो सबसे अधिक कौन स्टेबिलिटी घटा देगा? वही फ्लोरीन। तो सबसे कम कौन घटाएगा? आयोडीन। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा फिर? फिर सर हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई? फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर समझो मेरी बात, सबसे कम कौन स्टेबिलिटी को घटाएगा? सर आयोडीन तो सबसे सबसे अधिक स्टेबल ये हुआ ना भाई। से अच्छा, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया लिया गया तो पूरा लूट लेगा ना उस गरीब आदमी को। उससे तो पूरा स्टेबिलिटी को एकदम ये तो पूरा लूट लेगा ना इस गरीब आदमी को। आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन फिर क्या लेंगे ऑप्शन? आयोडीन। नहीं नहीं, ABCD के साथ बोलो। पहले सर डी D, सी फिर बी फिर ए। क्या ये समझ पा रहे हो कैसे? यस सर। नहीं समझ पा रहे? हम्म, नहीं समझे? समझ गए। छापो इतना तो।
कुछ समझ पा रहे भाई थोड़ा बहुत? यस सर। हम्म? लिखो भाई, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई। पॉजिटिव कार्बेनाइन का मतलब होता है कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। कार्बोनाइन। कार्बेनाइन का मतलब अगर पॉजिटिव कर दिएगा तो कार्बोकैटायन बोलते हैं ना, कार्बोकैटायन। उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। और कार्बन पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज, क्या बोलेंगे उसको? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, यानी कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। क्या रखेगा भाई? कार्बन नेगेटिव चार्ज। ठीक है भैया। यार देखो अब थोड़ा मैं इसकी इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कार्बेनाइन का। देखो थोड़ा सा, ये है CH3 नेगेटिव। क्या है भाई? ये भी है करता अमोनिया की तरह। किसकी तरह? अमोनिया। थोड़ा ध्यान से देखना। अमोनिया में आप कभी सुने होंगे सर, इस तरह से 3 बॉन्ड होता है यस सर। और एक लोन पेयर होता एक है। लोन पेयर। वैसे यहाँ देखो 3 बॉन्ड मिलेगा एक लोन और लोन पेयर की जगह निगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है? कभी आप नाम सुना पिरामिडल का? बोलो भाई। तो इसलिए इसका भी कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। पिरामिडल। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? यहाँ पे सर लोन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 8। ये समझ गए पहले। कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना। सुनो अभी एक बात और, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को रखेगा और जिसकी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर तुम गलती से दे दो नेगेटिव इसको, तो रख पाएगा? नहीं। अगर तुम्हें 100 रुपए देते रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? लेकिन तुम्हें 2-4 करोड़ रुपया दे दे तब? नहीं समझे? तो कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। अब बताओ कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता तो वो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और अगर तुम उस पे और दे दो 2-4-10 लाख रुपया तो क्या होगा? वो स्टेबिलिटी एकदम निगलेक्ट कर देगा। फ्रस्ट्रेशन करके आत्महत्या कर लेगा ना। लेकिन अगर उससे कुछ पैसा ले लो तो स्टेबल हो जाएगा, कुछ अच्छा महसूस करेगा वो। बोलो भाई। यस सर। ये देखो मैंने लगा दिया CH2 नेगेटिव। क्या लिखा? CH2 नेगेटिव। और मैंने यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई? ग्रुप। ये ग्रुप 2 तरह के होते हैं, टेंशन बढ़ाने वाले भी और टेंशन घटाने वाले। अगर मैंने गलती से लगा दिया इनकम टैक्स वाले को, किसको भाई? प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस वाले क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब नहीं, मैं जो बोलूँ वो सुनना। डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन की विड्राइंग करते हैं। डोनेट तो बस इतना बताओ, जब डोनेट करेगा तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है नहीं, और उस पर और दे दिया जाएगा तो क्या होगा? वो स्टेबिलिटी अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। बोलो भाई, स्टेबिलिटी घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन अगर लगा दिए दोस्त को लूटने वालों को, किसको लगा दिए? जो दोस्त जल्दी जल्दी बर्थडे मनाए वगैरह वगैरह, फुल पार्टी ले लो, जमीन ले लो, फ्लैट ले लो, इस तरह से बताओ। अगर मतलब लगा दिए, कैसा ग्रुप लगा दिए? खेचने वाला। कैसा ग्रुप लगा दिया भाई? विड्राइंग ग्रुप लगा दिया। तो ये उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन इंक्रीज करेगा। बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो कार्बन किससे दोस्ती करना चाहेगा? प्लस आई से कि माइनस आई से? माइनस आई से। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? कार्बेनाइन। क्या लिख सकते हैं भाई? कार्बेनाइन। बताओ डायरेक्टली उसमें क्या लिखे? माइनस आई। उसकी पर क्वेश्चन क्या लिखे? प्लस आई। क्या इतना समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। नहीं समझे सर उसमें भी कार्बेनाइन। वहाँ कार्बोकैटायन लिखा था आपने। क्या लिखा था भैया? कार्बोकैटायन। ये क्या लिखा है? कार्बेनाइन। वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज है? कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके डायरेक्टली पर क्वेश्चन होगा? पॉजिटिव है, ऐसे याद रखो। यस सर। नहीं समझे भाई? यस। अगर CH3 पॉजिटिव है तो किसके डायरेक्टली पर क्वेश्चन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के। और निगेटिव है तो निगेटिव के। नहीं समझे? यस। चलो थोड़ा सवाल पे। पहला सवाल जैसे एकदम लिख रहा हूँ एकदम वैसे ही समझना है आपको। जैसे लिख रहा हूँ बोलो। हमको बस ये बताओ कि कार्बन नेगेटिव रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है? नहीं, नेगेटिव। बताओ ये हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई कि माइनस आई? ये कोई नहीं लगाएगा। लगभग क्या लगाएगा? ये इंटेंस टू 0। ये मिथाइल क्या लगाएगा? मिथाइल से प्लस आई। तो बताओ अगर प्लस आई लगाएगा तो यहाँ क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा। इसको मतलब इसको देगा तो ये तो खुश करेगा कि दुखी कर देगा? मतलब दुखी करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन नहीं, और ज्यादा और ज्यादा है ना यहाँ पे। यस सर।
बोलो भाई। और अगर मान लो इधर से दो दो लगा दिए तब, तो इसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी, मान लो अगर 3 लगा दिए तब, और ही ज्यादा घट जाएगी। मतलब मान लो तुम गंगा जी में नहाना इस समय, इस टाइम में नहाना नहीं चाहते। नहीं चाहते, यहाँ पे हो, समझ गए। अगर तुम्हारा दोस्त आ जाए और तुम्हें बार बार उसी में ढकेले गंगा जी में, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। अब दूसरे दिन दो दो दोस्त आ गए, अब तो और ये देखो 3 आएगा कि नहीं, ये कहेंगे साले मर जाओ इसी में। देखो ये क्या सोचेंगे तीनों, मर जाओ। देख लो यहाँ पे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, भाई, इनको कोई मतलब नहीं कि खुश है कि, मतलब दुखी है। इनको एक ही काम भाई, डोनेट करना है। डोनेट तो करना है। आप कहोगे सर बहुत ठंडा लग रहा है, दोस्त मान जाओ, लेकिन वो मानने वाले नहीं। देखो, ये मानेंगे कोई? इनका स्वभाव ही वही है, उत्पात करना। ये तो प्लस आई है ना भैया, यस सर, बोलो यार। यस सर। तो सबसे खुश कब थे तुम? सबसे फर्स्ट वाले, मतलब क्या डिग्री लिख लें? 0 डिग्री, यस सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर? 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। क्या हमको लग रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है कि कार्बोकेटाइन का उल्टा हो रहा है यहाँ पे? यस सर। बोलो भाई, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज रखना। नहीं चाहता। अब बताइए प्लस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं इधर से? Yes, तो बताओ अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा? रिपल्सन, देखो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, तो यहाँ रिपल्सन, रिपल्सन और ज्यादा होगा। यहाँ देखो 3 तरफ से आ रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं समझो, कुछ समझ पा रहे हो भाई? छापो इतना, रुक जाता है। 1-2 सवाल और देख लो, ठीक है? 1-2 सवाल थोड़ा और देखो। तो निगेटिव चार्ज कौन रखना चाहता है? निगेटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। बोलो इसमें क्या ऑर्डर होगा सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का? सर इसमें कौन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है? हाँ, सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, कैसे? क्योंकि सर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे यहाँ पे डबल और बॉन्ड, यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा भैया। यहाँ बता दीजिए तो। sp2, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ बता दो भाई, sp3। बहुत अच्छा। क्या आपने कभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर? यस सर। बोलो सबसे अधिक एस करेक्टर कहाँ मिलेगा इसमें? सबसे इसमें कॉम्पिम देख के बताओ, सर सबसे ज्यादा तो sp पे कौन मिलेगा सबसे अधिक स्टेबल होगा फिर? सर। लेकिन सर इस पहले जो बोल रहे हो वो बोलो पहले। सर तब सबसे ज्यादा sp हो जाएगा, मतलब थर्ड सी फिर बी ए। रुक जाओ, चिल्लाना मत, मौका दूंगा तब बोलना। अब मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? अब मैंने क्या बना दिया भाई? नहीं बोलोगे? कार्बोकेटाइन। बोलो यार। यस सर। अब बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो। सर वही हो जाएगा। यहाँ तो मैंने केवल पढ़ाया था आपको, यहाँ क्या बताया था? यहाँ पे सर हाइब्रिडाइजेशन 0 होता है, मतलब वो एस ऐसा ना, पहले तो जो होता वो बताओ। यहाँ बताओ, sp2, यहाँ बताओ। sp3। अरे बताओ sp कार्बन, sp2 कार्बन बताओ निगेटिव चार्ज रखना चाहता है? नहीं। अब इधर समझो थोड़ा, एक ही कार्बन, हर तरह की वैरायटी है एक ही कार्बन में। बताओ जिस पर निगेटिव कार्बन कौन सा चार्ज रखना चाहता है? चलो ऐसे सुनो, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव रखना है तो कार्बन रखेगा कि फ्लोरीन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज सर पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन रखेगा, कार्बन पे निगेटिव, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस पे फ्लोरीन कार्बन कौन सा रखना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा रखना चाहेगा? निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव रखना चाहेगा? क्योंकि इस पे निगेटिव स्टेबिलिटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, आप समझो। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं? यस इस पे कौन सा चार्ज है? सर पॉजिटिव इस चार्ज, पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव तो चार्ज। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? सर sp2 हो तो जाएगा। कम से कम स्टेबल तो होगा ना वो। जिसकी लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव अच्छे से रखेगा कि नहीं रखेगा? लेकिन सर वहाँ पे sp2 के साथ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है ना, sp सिंगल बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये 2 हाइड्रोजन से नहीं दिखाई दे रहा भैया। 3 डायरेक्शन हो गए कि नहीं? सर इसके भी तीन, मतलब हाँ, कहाँ डुबलेगी? एक ही दो डायरेक्शन हो जाएंगे। तो एसपी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 2 डायरेक्शन है तो बोलिए, हमने कभी नहीं पढ़ाया था आपको इस तरह का। पढ़ाए थे सर, पढ़ाए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पूछे, क्या पूछे भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या ऑर्डर हो जाएगा फिर? फर्स्ट सेकंड एस एसपी sp2। क्या पहले ये समझ के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर? अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन रखना चाहता है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो रखना चाहेगा या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? सर, इसमें एस कैरेक्टर की, ऊपर वाले की ना, ऊपर वाले की। ये लिख लो भाई ABC। किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? एक ही, क्या होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर? ABC ए। B। लेकिन अगर यही सवाल हम किस में पूछे, निगेटिव के केस में, तो अब निगेटिव केस में देखें ना, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो ना निगेटिव चार्ज रखेगा।
भाई निगेटिव के केस में दोस्त जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो ना निगेटिव चार्ज रखेगा। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? सर इसमें एसपी की इलेक्ट्रिक समझ गए, सी बी ए क्यों हुआ। लेकिन जब पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव कौन रखेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है? एसपी नहीं समझो ये पहले अभी। हाँ, अब अपनी बात पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हो गया सर। रुक जाओ अभी, भागना मत। वो एक सवाल समझ गए पहला वाला, दूसरा वाला समझ गए, ये तीसरा समझ गए, फिर चौथा बताओ तब बात करेंगे आगे आपसे। ध्यान से पहले देखो, यहाँ पे बड़ी मार मारेंगे। देखो पहले इसमें बताना भाई, तो पहले क्या सेम है क्या डिफरेंस है वो हमको बताओ। पहले तीनों में क्या सेम है ये बताओ पहले। CS3 सेम है। क्या डिफरेंस है वो बताओ। सर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है यहाँ निगेटिव किस पर है? S2 CS2 कार्बन पे। कार्बन। यहाँ निगेटिव किस पर है? नाइट्रोजन। यहाँ निगेटिव किस पर है? ऑक्सीजन पे। कौन निगेटिव अच्छे से रखेगा? सर ऑक्सीजन। क्या ऑर्डर होगा फिर? सर थर्ड और सेकंड। नहीं समझे अभी भी? तो वही बात मैंने यहाँ बताया दोस्त ना, यस सर। कि अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव Less देखिए। नहीं समझे? समझ गया। छाप लीजिए इसको। सर तो आज इतना रहने दे, फिर समझ पा रहे कुछ भाई? तो सर कुछ क्वेश्चन दे दीजिए सर। वो छोड़ो, पहले ये समझ रहे हो ये वाला मैटर की फिर से बता दे एक बार। जैसे देखो यहाँ निगेटिव किस पर है दोस्त? यहाँ पे CH कार्बन पे। यहाँ भी निगेटिव किस पर यहाँ पे है? भी कार्बन पे। यहाँ भी किस पर है? कार्बन। तो ये समझ गए। अब देखो जब निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव वो रखता है अच्छे से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। देखो अपने मन से सोचो, ये HCl बॉन्ड है कि नहीं? हम्म। ये जब बॉन्ड शेयरिंग का जाएगा तो किधर निगेटिव आएगा? सर क्यों निगेटिव इस पर आ गया, क्यों इस पर पॉजिटिव आ गया? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेकिन अगर मान लो इसी को हम ऐसे लिख दें, इसी को ये निगेटिव ये पॉजिटिव करते तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं कौन अच्छा लगेगा? फील करो अपने मन से। ये वाले यहाँ क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव निगेटिव कौन अच्छे से रखेगा? क्लोरीन रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो इसमें देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सर SP की निगेटिव पहले ये समझ गए एसपी की ज्यादा है ना, समझ गए CBA पॉजिटिव कौन रखेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। सोच लो, यहीं से देख लो। हाँ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? सर SP2 की। समझ गए सबसे स्टेबल है। फिर ये ये समझ गए यहाँ पे कार्बन निगेटिव रखना। नहीं चाहता। जब ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी ना, फिर अनस्टेबल होने लगेगा ना। इसमें दो डोनेट करने लगेगी नहीं दोनों साइड से। Yes, sir. ये मॉलिक्यूल और अनस्टेबल होगा unstable। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं चाहिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं चाहिए, बट आप जबरदस्ती दे रहे हो ना। नहीं समझे? समझ गया। बोलो भाई, पहले इतना समझ गए? यस छापो इसको अच्छे से। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? सवाल? चलो मैं सवाल दे दूंगा, पहले आप इसको छाप लो। इसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ आकर के बाउंस करने लग रहे हो, ये सब बोल रहा हूँ मैं तो, जबकि मैंने शुरू में पढ़ाया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कंसेप्ट। तो पूरा इसको एकदम रट डालिए, एकदम सटीक नोट्स को। चले आगे फिर नोट कर लो, आज इतना ही बहुत है।